हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग पाठशाला। मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। रिवीजन रीलोडेड सीरीज में ये हमारा लेक्चर नंबर 14 है, जिसको कि मैं रिकॉर्डेड फॉर्मेट में प्रोवाइड कर रही हूँ ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ टाइम। और अभी तक जो है टोटल 13 लेक्चर्स जा चुके हैं, जो कि मैंने लाइव लिया है, तो आपको लाइव सेक्शन में देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ आप प्ले लिस्ट विजिट कर सकते हैं, वहां पे आपको जो है सारे के सारे लेक्चर्स देखने को मिल जाएंगे सीक्वेंस वाइज। इस लेक्चर को भी वहीं पे ऐड कर दिया जाएगा। तो दिस यूनिट वी हैव टेकन फ्रॉम प्लांट फिजियोलॉजी, बट ये यूनिट आपके ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक आपके यूनिट नंबर 1 यानी बायोकेमिस्ट्री में भी आपको देखने को मिलती है। इन द एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व सम CSI नेट क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चन जो है वो मैं आपके लिए भी दे दूंगी, जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। तो वी आर टॉकिंग अबाउट दी नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म की जब हम बात करते हैं तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, एक होता है नाइट्रोजन एसिमिलेशन। ठीक है, जिसमें हम नाइट्रोजनस एंजाइम का एक्शन देखते हैं। तो अगर हम बात करें बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होता क्या है, तो देखिए, जिस फॉर्म में नाइट्रोजन हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल है ना, वो फॉर्म यूटिलाइजेबल फॉर्म नहीं है। मतलब प्लांट उसको डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं कर सकता, जिसके लिए प्लांट को जो है किसी और ऑर्गेनिज्म की मदद लेनी पड़ती है, जो कैपेबल है उस नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने में। जैसे कि कच्चा आलू अगर मैं आपको दे दूं तो आप कच्चा आलू खाएंगे नहीं, आपको उसे काट के उसको सब्जी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब आप खाएंगे। कच्चा भिंडी, ठीक है, मैं अगर आपको दे दूं, वो आप कच्चा नहीं खा सकते, उसको आप काटोगे, उसको बनाओगे, अच्छी रेसिपी में कन्वर्ट करोगे, तब खाओगे। यानी जिस तरीके से कुछ सब्जियां आप कच्चा नहीं खा सकते हो, उसका फॉर्म कन्वर्ट करना पड़ता है, उसके फॉर्म को चेंज करना पड़ता है, ताकि वो खाने लायक फॉर्म में आ सके। सेम केस में क्या होता है, प्लांट के लिए नाइट्रोजन हर जगह अवेलेबल है, लेकिन यूजेबल फॉर्म में नहीं है, इस्तेमाल करने वाले फॉर्म में नहीं है। इसके लिए क्या करना पड़ता है, प्लांट बैक्टीरिया की मदद लेता है, यानी प्रोकैरियोट्स की मदद लेता है, जिससे कि वो नाइट्रोजन को एक ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर सके जो फॉर्म प्लांट यूटिलाइज कर सके। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस मेनली रिडक्शन प्रोसेस होता है, जिसमें कि नाइट्रोजन को जो है अमोनिया में कन्वर्ट किया जाता है। मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन जो है वो रिड्यूस होकर अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो प्रोसेस है ये परफॉर्म किया जाता है नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा, और लगभग सारे के सारे नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट कैटेगरी में आते हैं। तो जैसे कि हमने कहा, जब सब जगह नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर में, तो फिक्स करने की जरूरत क्या है, क्योंकि जिस फॉर्म में नाइट्रोजन है वो यूजेबल फॉर्म नहीं है, उसको यूजेबल फॉर्म में बनाना पड़ता है। जैसे कि मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करना पड़ता है, या नाइट्रेट में कन्वर्ट करना पड़ता है, जिस फॉर्म को प्लांट इस्तेमाल कर सके। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होता है ये रिडक्शन का प्रोसेस होता है, जिसमें मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को अमोनिया, जो कि होता है यूजेबल फॉर्म, मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन फॉर्म यानी N2 फॉर्म यूजेबल फॉर्म नहीं है, वो अवेलेबल फॉर्म है। यूजेबल फॉर्म अमोनिया हो गया, नाइट्रेट हो गया, ठीक है, तो इस फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है, जिसमें कि इनर्ट या अनरिएक्टिव फॉर्म जो होता है नाइट्रोजन का, उसको यूजेबल नाइट्रोजन फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ अ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। मैक्सिमम जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, उनको हम अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद सर्टेन प्लांट्स, ऐसे भी कुछ बैक्टीरिया हैं जो कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन बना के प्लांट्स के साथ एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं। कुछ फ्री एनारोबिक बैक्टीरिया रहते हैं, यानी जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है और वो फ्रीली प्रेजेंट है। कुछ एल्गी भी होती हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती हैं। तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब क्या हो गया, कि हम बायोलॉजिकल एजेंट के द्वारा नाइट्रोजन को फिक्स कर रहे हैं, जिससे कि N2 जो कि यूजेबल फॉर्म नहीं था, उससे हम इसे किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, दैट इज NH3 फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, अमोनिया फॉर्म में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, जिसको कि कौन यूज करेगा, दैट इज प्लांट इसे यूज कर पाएगा। तो इसी फॉर्म को हम यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे जैसे कि कुछ सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल देके रखा है कि प्लांट का होस्ट कौन सा हो सकता है, राइजोबियल सिम्बायोन्ट कौन सा हो सकता है। ये डायरेक्टली मैंने तेजन जगर बुक से इस क्लिपिंग को लिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक बहुत फेमस एग्जाम्पल लेते हैं, अल्फा अल्फा। ठीक है, ये हो गया प्लांट होस्ट, ये हो गया प्लांट। इसके साथ जो है राइजोबियल सिम्बायोन्ट जो है सिनोराइजोबियम मेलिलोटी हो गया। ठीक है, सिंपल केस में अगर और बात करें, बीन अगर एक होस्ट प्लांट है, तो इसके साथ जो आपको राइजोबियल स्टेन सिम्बायोटिक एसोसिएशन में मिलेगा वो होगा राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम। ठीक है, और भी एग्जाम्पल है। तो ये जो चार्ट है ये कहाँ पे यूजफुल हो सकता है, ये पार्ट बी में आ सकता है। ठीक है, पार्ट बी में 2 नंबर में आ सकता है ये क्वेश्चन। साथ ही साथ
जो मैच द फॉलोइंग होता है वहां पे आ सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन वहां पे आने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे भी सेम एग्जांपल है, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए होस्ट प्लांट यहाँ पे मेंशन करके रखा है। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल गुनेरा, ठीक है, उसके लिए नाइट्रोजन फिक्सिंग सिम्बायोंट होगा नॉस्टॉक। उसके अलावा हो गया शुगर केन, इसके साथ होगा एसिटोबैक्टर। ये कुछ एग्जांपल हो गया। कुछ फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के भी अगर हम नाम मेंशन करना चाहें तो यहाँ टाइप हो गया, जैसे कि हो गया साइनोबैक्टीरिया, जिसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग जेनेरा जो है वो आपको मिलेगा एनाबिना, क्लोथ्रिक्स एंड नॉस्टॉक। सिमिलर केसेस में अदर की अगर हम बात करते हैं तो एरोबिक में आपको मिल जाएगा एजोस्पेरलम, एजेटोबैक्टर। नेक्स्ट हो जाएगा फैकल्टेटिव में आपको मिल जाएगा बैसिलस। नेक्स्ट एनारोबिक में भी नॉन फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक के एग्जांपल मिल जाएंगे। तो एग्जांपल अगेन कौन कौन से एरिया के लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज पार्ट बी के लिए इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ मैच द फॉलोइंग के लिए इंपॉर्टेंट है। इसको आप गो थ्रू कर लेंगे, इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है, मैक्सिमम रट्टाफिकेशन वाला ये पोर्शन है। ओके यहाँ पे कुछ प्रोसेस आते हैं, बायोजियोकेमिकल नाइट्रोजन साइकिल के प्रोसेस हैं, इसमें कुछ नाम दिया गया है। इस नाम पे जो है पार्ट बी के क्वेश्चन आ सकते हैं। अगेन पार्ट बी से चांसेस है एंड मैच द फॉलोइंग से चांसेस है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियल फिक्सेशन किसको कहा जाता है, तो इंडस्ट्रियल कन्वर्जन जिसमें कि मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कर दिया जाता है, इसे हम इंडस्ट्रियल फिक्सेशन कहते हैं। एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन क्या होता है, लाइटनिंग या फोटोकेमिकल कन्वर्जन होता है मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन का नाइट्रेट में, इसे हम एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन कहते हैं। बायोलॉजिकल फिक्सेशन क्या होता है, जब किसी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के द्वारा मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को अमोनिया में बदला जाता है, तो इसे हम बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं, जो कि मैक्सिमम पार्ट कवर करता है। प्लांट एक्विजिशन क्या होता है, प्लांट जो है जब बहुत सारा अमोनियम या नाइट्रेट को एब्जॉर्प्शन कर लेता है या फिर एसिमिलेट कर लेता है, तो इसे हम प्लांट एक्विजिशन कहते हैं। इमोबिलाइजेशन क्या होता है, माइक्रोबियल एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन ऑफ अमोनियम और नाइट्रेट, जब माइक्रोब्स के द्वारा अमोनियम या नाइट्रेट को एब्जॉर्ब या एसिमिलेट कर लिया जाता है, तो इसे हम इमोबिलाइजेशन कहते हैं। अमोनिफिकेशन क्या होता है, बैक्टीरिया या फंगल स्ट्रेन के द्वारा सॉइल में प्रेजेंट मैटर को अमोनियम में कन्वर्ट किया जाता है, तो इसे हम अमोनिफिकेशन कहते हैं। एनामॉक्स क्या होता है, एनारोबिक अमोनियम ऑक्सीडेशन को हम एनामॉक्स कहते हैं, जिसमें बैक्टीरिया जो है वो अमोनियम को या नाइट्राइट को डायरेक्टली कन्वर्ट कर देता है मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन में। नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है जिसमें कि अमोनियम का ऑक्सीडेशन होता है नाइट्राइट में बैक्टीरिया की मदद, आई मीन टू से बैक्टीरियल स्ट्रेन की मदद से, फिर नाइट्राइट का ऑक्सीडेशन होता है नाइट्रेट में। जैसे कि अलग अलग स्पीसीज यहाँ पे इन्वॉल्व होती है, जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे। मिनरलाइजेशन क्या होता है, जिसमें बैक्टीरिया या फंगल स्ट्रेन के द्वारा सॉइल में प्रेजेंट ऑर्गेनिक मैटर को मिनरल नाइट्रोजन में कन्वर्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ अ प्रोसेस लाइक अमोनिफिकेशन या फिर नाइट्रिफिकेशन। वोलेटिलाइजेशन क्या होता है, फिजिकल लॉस ऑफ गैसियस अमोनिया टू द एटमोस्फियर, फिजिकली जब अमोनिया जो है गैसियस फॉर्म में एटमोस्फियर में लॉस हो जाता है। अमोनियम फिक्सेशन क्या होता है, इट इज अ फिजिकल एम्बेडिंग ऑफ अमोनियम इनटू द सॉइल पार्टिकल, जब अमोनिया जो है सॉइल पार्टिकल में एम्बेड होने लगता है तो उसे हम अमोनियम फिक्सेशन कहते हैं। डीनाइट्रिफिकेशन, बैक्टीरियल कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट टू द नाइट्रस ऑक्साइड एंड द मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन, यानी जो यूजेबल फॉर्म था उसको वापस से जो है अनयूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जा रहा है डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस के द्वारा। नाइट्रेट लीचिंग क्या होता है, फिजिकल फ्लो ऑफ नाइट्रेट डिसॉल्व इन अ ग्राउंड वाटर आउट ऑफ द टॉप सॉइल एंड इवेंचुअली इनटू द ओशन। तो ये कुछ यहाँ पे डेफिनेशन हो गए, इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको बताया है, इनमें से क्वेश्चंस बनने के चांसेस हैं। ओके चलिए अब बात करते हैं नाइट्रोजन साइकिल कैसे चलती है। ठीक है, बहुत बेसिक तरीके से हम देखेंगे। नाइट्रोजन साइकिल में सबसे पहला स्टेप होता है अमोनिफिकेशन का, जिसमें कि ऑर्गेनिक नाइट्रोजन यानी प्लांट या एनिमल का जो डेड मैटर होता है या वेस्ट जो होता है वो एक तरीके से जो है ऑर्गेनिक नाइट्रोजन के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। उसको जो है अमोनिफिकेशन प्रोसेस के द्वारा, मेनली आप कह सकते हो कि डीकम्पोजर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, इस ऑर्गेनिक नाइट्रोजन को अमोनिफिकेशन प्रोसेस के द्वारा अमोनिया में चेंज कर देते हैं, दैट इज NH3 में। इसके बाद क्या होता है, इस अमोनिया का ऑक्सीडेशन होता है इन अ प्रोसेस कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन में जो है अमोनिया का ऑक्सीडेशन होता है। उसमें क्या देखा जाता है कि NH3 का कन्वर्जन, या फिर आप NH4+ भी ले सकते हैं, अमोनिया या अमोनियम आयन ले सकते हैं, इसका कन्वर्जन जो है नाइट्राइट यानी NO2- में होता है, एंड देन नाइट्राइट का कन्वर्जन नाइट्रेट में होता है।
तो पहले अमोनिया का ऑक्सीडेशन होता है, फिर नाइट्राइट का ऑक्सीडेशन होता है। जब अमोनिया का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उस टाइम पे जो स्पीसीज काम करती हैं वो हो सकती है नाइट्रोसोमैनस, नाइट्रोस्पिरा, नाइट्रोसोकोकस। जबकि नाइट्राइट का जब ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उस टाइम पे जो स्पीसीज काम कर सकती हैं वो है नाइट्रोस्पिरा, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोकोकस। मेक श्योर ये एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। अब मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास नाइट्रेट आ गया। नाइट्रेट जो आता है ऑब्वियसली, और जो प्लांट होगा वो नाइट्रेट को या अमोनियम फॉर्म में जो है नाइट्रोजन को लेगा। इसके बाद जो है ये डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस में एंट्री ले लेता है। डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस में क्या होता है देखिए, क्योंकि हमें नाइट्रेट मिला है तो डीनाइट्रिफिकेशन मेनली एनारोबिक कंडीशन में देखा जाता है जहां पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। NO3- यानी नाइट्रेट से जो है इसका कन्वर्जन नाइट्राइट में होता है, फिर नाइट्राइट से NO में, NO से N2O में एंड देन N2 में। यानी जहां से ये नाइट्रोजन चला था ये वहीं पे पहुंच गया। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले जो है यहाँ पे NH3 हुआ, फिर NO2- हुआ, देन NO3 हुआ। उसके बाद देखिए ये वापस से जो है NO2 से फिर NO या N2O में कन्वर्ट हो गई, जो कि डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस कहलाता है। ये वापस से N2 में पहुंच गया, यानी एक साइकिल चली। ये साइकिल जो है कुछ यहाँ से चली और वापस से यहीं पे लौट गई, यानी N2 फॉर्म में जो है नाइट्रोजन वापस से एटमॉस्फेयर में आ गया, इसलिए हम इसे नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। और डीनाइट्रिफिकेशन के लिए जो बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं वो हो गया पैराकोकस डीनाइट्रिफिकेंस, थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस, सूडोमोनास। ये सारे बैक्टीरियल स्पीसीज जो होते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो डीनाइट्रिफिकेशन करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो जो हमारा नाइट्रिफिकेशन हमने देखा वो ऑक्सिक प्रोसेस था, मतलब ऑक्सीजन वहां पे रिक्वायर्ड होती है, जबकि हमने डीनाइट्रिफिकेशन जो देखा वो एनारोबिक प्रोसेस था, यानी एनऑक्सिक प्रोसेस, यानी वहां पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ओके, तो ये हमने नाइट्रोजन साइकिल देखा। अब समझते हैं कि नाइट्रोजन साइकिल में हमने नाइट्रोजन फिक्सेशन भी देखा कि किस किस फॉर्म में उसको फिक्स किया गया। अब यहीं पे एक कहानी आती है नाइट्रोजिनेज एंजाइम की। ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम क्या होती है देखिए, जो प्रोकैरियोट्स यहाँ पे नाइट्रोजन को फिक्स कर रहे हैं उनमें प्रेजेंट होता है एक एंजाइम जिसे हम नाइट्रोजिनेज एंजाइम कहते हैं। नाइट्रोजिनेज एंजाइम के यहाँ पे जो है टोटल 2 प्रोटीन कंपोनेंट होते हैं, और साथ ही साथ इसको एक तरीके से कुछ यहाँ पर मेटेलिक कंपोनेंट की भी जरूरत होती है प्रॉपर ढंग से वर्क करने के लिए। नाइट्रोजिनस एंजाइम जिस मेटेलिक कंपोनेंट का रिक्वायरमेंट रखता है वो है मॉलिब्डिनम, वेनिडियम, आयरन। इन सब की रिक्वायरमेंट रखता है, इनके प्रेजेंस में वो काम करता है। ओके, और जो यहाँ पे मतलब मैक्सिमम जो नाइट्रोजनस एंजाइम होते हैं उनमें मॉलिब्डिनम एज अ को फैक्टर प्रेजेंट होता है, जबकि अदर ऑप्शन है वेनिडियम, आयरन के। और नाइट्रोजनस एंजाइम जिस 2 प्रोटीन का कंपोज होता है, क्योंकि ये 2 प्रोटीन से मिलकर बना है, तो पहले प्रोटीन का नाम होता है डाइनाइट्रोजिनेस रिडक्टेस और दूसरे का नाम होता है डाइनाइट्रोजिनेस। ये 2 कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है नाइट्रोजनस एंजाइम, जो कि प्रोकैरियोट में पाया जाता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं। ये जो एंजाइम होता है ये निफ जीन या फिक्स जीन के द्वारा जो है मेनली कोड किया जा सकता है, और ये मेनली अमोनिया को प्रोड्यूस करता है फ्रॉम मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन विद द हेल्प ऑफ अ प्रोसेस कॉल्ड रिडक्शन। ठीक है, जैसे कि हमने पहले ही कहा था, हमने अभी क्या देखा, नाइट्रोजन साइकिल देखा इन जनरल। अब हम समझ रहे हैं कि रिडक्शन प्रोसेस यानी N2 से यूजेबल फॉर्म में बनने का जो सफर है, जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, वो कैसे होता है। एक्चुअल में नाइट्रोजनस एंजाइम ही इस रिडक्शन प्रोसेस को कैरी ऑन करता है। हमने जैसे कहा कि नाइट्रोजनस एंजाइम में 2 प्रोटीन कंपोनेंट होते हैं, आई मीन जैसे 2 प्रोटीन का मिलकर बना हुआ होता है। हमने उसको नाम भी दिया, लेकिन उसका दूसरा नाम भी है क्या, दैट इज Fe प्रोटीन एंड MOFE प्रोटीन। Fe प्रोटीन को ही हम कहते हैं डाइनाइट्रोजनस रिडक्टेज और MOFE प्रोटीन को हम कहते हैं डाइनाइट्रोजिनेज। ठीक है, ये देखिए, ये रहा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, ये रहा Fe प्रोटीन नाइट्रोजिनेज एंजाइम का, ये रहा MOFE प्रोटीन। तो हो गया ना 2 प्रोटीन यहाँ पे कॉम्प्लेक्स एक साथ। ठीक है, अब जरा सा इन प्रोटीन्स के बारे में जान लेते हैं, बिकॉज इस पे डिटेल में क्वेश्चन आते हैं। जो Fe प्रोटीन है जिसे हम डाइनाइट्रोजिनेज रिडक्टेज कहते हैं, ये स्मॉलर वन है, मतलब कि ये छोटा है। ठीक है, ऑफ द 2 कंपोनेंट, दोनों कंपोनेंट को मिलाया जाए तो ये छोटा वाला है। इसके पास 2 आइडेंटिकल सब यूनिट होते हैं जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ईच सब यूनिट कंटेन एन आयरन सल्फर क्लस्टर। हर एक सब यूनिट के पास जो है आयरन सल्फर क्लस्टर यहाँ प्रेजेंट होता है, जिसे हम 4Fe4S कहते हैं, विच पार्टिसिपेट इन द रिडॉक्स रिएक्शन, जो कि रिडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, यानी रिडक्शन ऑक्सीडेशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है, दैट कन्वर्ट N2 to NH3।
जो कि N2 को NH3 में कन्वर्ट करने वाला प्रोसेस होता है। द Fe प्रोटीन इज इरिवर्सिबली इनएक्टिवेटेड बाई O2। आपने सुना होगा नाइट्रोजनस एंजाइम ऑक्सीजन के एब्सेंस में काम करते हैं। क्यों काम करते हैं? स्पेशली जब रूट नोड्यूल फॉर्म हो रहा होता है तो वहां पे लेग हेमोग्लोबिन का भी फॉर्मेशन होता है। तो कहते हैं कि नाइट्रोजनस एंजाइम ऑक्सीजन के एब्सेंस में काम करते हैं और लेग हेमोग्लोबिन क्या करता है, उस ऑक्सीजन को पकड़ के रखता है, मतलब वो एज अ स्केवेंजर काम करता है ऑक्सीजन के लिए। तो नाइट्रोजनस एंजाइम को ऑक्सीजन का एब्सेंस मिलता है और हेंस नाइट्रोजनस एंजाइम क्या करता है, खुद का फंक्शन प्रॉपर ढंग से कर पाता है। रीजन क्या है? क्योंकि नाइट्रोजनस एंजाइम के जो प्रोटीन कंपोनेंट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं वो O2 के प्रेजेंस में प्रॉपर ढंग से काम नहीं करते हैं, वो इनएक्टिवेट हो जाते हैं। जैसे कि Fe पार्ट जो है नाइट्रोजनस एंजाइम का, अगर आप इसको ऑक्सीजन दे दो तो वो इरिवर्सिबल तरीके से इनएक्टिवेट हो जाएगा, मतलब उसके बाद वो एक्टिवेट नहीं होगा। इसीलिए ऑक्सीजन का एब्सेंस जरूरी होता है जब नाइट्रोजनस एंजाइम नाइट्रोजन को फिक्स कर रहा होता है। दूसरा जो प्रोटीन कंपोनेंट है वो है MOFE प्रोटीन, जिसे हम डाइनाइट्रोजिनेस कहते हैं। ये टोटल 4 सब यूनिट है, देखिए यहाँ पर ये रहे टोटल 4 सब यूनिट। ईच सब यूनिट हैज अ 2 MOFES क्लस्टर। हर एक सब यूनिट के पास जो है 2 MOFES क्लस्टर होता है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। द MOFE प्रोटीन इज ऑल्सो इनएक्टिवेटेड बाई O2। ये भी सेंसिटिव होता है O2 के लिए, इसलिए O2 की एब्सेंस चाहिए। एंड इट इज द साइट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। और ये एक्चुअल साइट है जहां पे नाइट्रोजन फिक्स होता है। ये देख लीजिए यहाँ पर, ये रहा N2 का कन्वर्जन आप देख सकते हैं NH3 में हो रहा है, दैट इज अमोनिया में हो रहा है। तो इस तरीके से जो है नाइट्रोजनस एंजाइम का हमने स्ट्रक्चर देखा, कौन सा पार्ट कैसे काम कर रहा है देखा। अगर हम ओवरऑल देखते हैं ना कि पूरा जो रिएक्शन है नाइट्रोजन फिक्सेशन का वो कैसे होता है, तो देखिए यहाँ पे N2 जो है एक्चुअल में 16 ATP की प्रेजेंस में 2 अमोनिया आयन बनाता है, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे 16 ADP रिलीज होते हैं जहां पे 16 ATP का इस्तेमाल हुआ है। ये टोटल यहाँ पे ये टोटल रिएक्शन है। ये टोटल रिएक्शन की प्रेजेंस में जो है ये प्रॉपर तरीके से आपको यूजेबल फॉर्म नाइट्रोजन का देखने को मिलता है। अब अगर हम रिएक्शन की बात करें कि ये रिएक्शन चलता कैसे, तो देखिए हमने ऑलरेडी जैसे कि मेंशन किया नाइट्रोजन फिक्सेशन एक रिडक्टिव प्रोसेस है, इसलिए इसे इलेक्ट्रॉन डोनर की जरूरत पड़ती है। ओके, इन मोस्ट नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म रिड्यूस्ड फेरिडॉक्सिन एक्ट एज अ इलेक्ट्रॉन डोनर। क्योंकि ये एक रिडक्टिव प्रोसेस है तो उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन डोनर की जरूरत है। और मैक्सिमम नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिस डोनर का इलेक्ट्रॉन डोनर का इस्तेमाल करते हैं वो होता है रिड्यूस्ड फेरिडॉक्सिन। अब ये फेरिडॉक्सिन क्या है? फेरिडॉक्सिन एक स्मॉल प्रोटीन है जिसके पास FeS ग्रुप देखा जाता है। टोटल यहाँ पे 16 ATP की रिक्वायरमेंट होती है टू रिड्यूस 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन, जो अभी अभी हमने इस रिएक्शन में देखा था। तो ये प्रोसेस चलता कैसे है देखिए ध्यान से, ये रहा पूरा का पूरा पिक्चर नाइट्रोजनस एंजाइम का, ठीक है। चलता कैसे है देखिए, ये सबसे पहले क्या होता है, फेरिडॉक्सिन रिड्यूस द Fe प्रोटीन। जो फेरिडॉक्सिन यहाँ पे होता है वो क्या करता है, Fe प्रोटीन को, ये रहा Fe प्रोटीन, फेरिडॉक्सिन जो है यहाँ पे वो Fe प्रोटीन को क्या करता है, Fe प्रोटीन को पहले ये रिड्यूस करता है। Binding and hydrolysis of ATP to Fe protein are thought to cause a conformational change of the Fe protein that facilitate the redox reaction। और क्योंकि 16 ATP की प्रेजेंस में हो रहा है तो Fe प्रोटीन जब रिड्यूस होता है तो उसमें कुछ कन्फर्मेशनल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से Fe प्रोटीन पे रिडॉक्स रिएक्शन हो सकता है। नाउ द Fe प्रोटीन रिड्यूसेस द MOFE प्रोटीन। अब Fe प्रोटीन रिड्यूस हो गया है, अब ये क्या करेगा, ये जो अब दूसरा प्रोटीन है MOFE प्रोटीन, ये क्या करेगा, ये इसे रिड्यूस करेगा। एंड नाउ द MEFE प्रोटीन जो कि रिड्यूस हो चुका है, अब वो क्या करेगा, अब वो नाइट्रोजन को रिड्यूस करके NH3 में कन्वर्ट करेगा। तो रिड्यूस फेरिडॉक्सिन ने Fe प्रोटीन को रिड्यूस किया एंड देन Fe प्रोटीन ने MOFE प्रोटीन को रिड्यूस किया एंड देन MOFE प्रोटीन ने मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को रिड्यूस करके अमोनिया में कन्वर्ट कर दिया। और हेंस ये जो अमोनिया है यही वो यूजेबल फॉर्म होता है जो कि प्लांट के लिए रिक्वायर्ड होता है। और पूरे प्रोसेस की बात करें तो यही N2 जो है इसी का कन्वर्जन जो है अमोनिया में किया गया है। So the reducing equivalent passes from electron donor, a protein such as the ferridoxin or flavodoxin, to the iron protein and then on to the molybdenum iron protein where the conversion of N2 to NH3 occur.
तो ये है पूरा प्रोसेस कि किस तरीके से नाइट्रोजनस एंजाइम नाइट्रोजन को रिड्यूस करके अमोनिया में कन्वर्ट करता है। ओके, अब बात कर लेते हैं एसिमिलेशन की। एसिमिलेशन में क्या है, जो यूजेबल फॉर्म है प्लांट के लिए, जैसे यहाँ पे अभी हमने यूजेबल फॉर्म देखा है, दैट इज अमोनिया या अमोनियम, व्हाट्सएवर यू वांट टू कॉल। तो यहाँ पे जो यूजेबल फॉर्म है प्लांट के लिए वो बन के रेडी हो गया है, यानी नाइट्रोजन फिक्स हो गया है। अब प्लांट उसे कैसे एसिमिलेट करेगा, यानी कैसे वो इनकॉर्पोरेट करेगा, किसमें, जहां जहां पे नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट है। प्लांट को नाइट्रोजन क्यों चाहिए, कहाँ कहाँ पे उसको नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट है, उसके पास जो जेनेटिक मटेरियल है नाइट्रोजन वहां चाहिए, उसके पास जो प्रोटीन है वहां पे उसे नाइट्रोजन चाहिए। तो इन सब एरिया को फुलफिल करने के लिए नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है। और जब अब नाइट्रोजन यूजेबल फॉर्म में अवेलेबल है तो प्लांट उसको क्या करेगा, उसको इनकॉर्पोरेट करेगा अपने उन सारे नीडी एरिया में, जिससे हम एसिमिलेशन का नाम देते हैं। सो इट इज द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द inorganic nutrient into organic substance such as pigment, enzyme cofactor, lipid, nucleic acid, amino acid is termed as a nutrient assimilation। यानी जहां जहां उस नाइट्रोजन की जरूरत है वहां वहां उसको इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। ठीक है, इन नाइट्रेट एसिमिलेशन, प्लांट जो है नाइट्रोजन को नाइट्रेट फॉर्म में भी एसिमिलेट करता है। द नाइट्रोजन इन NO3 दैट इज नाइट्रेट is converted to a high energy form in a nitrite, then to a yet higher energy that is even more reduced form from a ammonia, and finally into the amide nitrogen of the amino acid glutamine। ऐसा करने में टोटल 12 ATP का इस्तेमाल किया जाता है। यानी सिंपल भाषा में कहें तो अगर प्लांट नाइट्रेट फॉर्म में नाइट्रोजन को लेता है तो प्लांट जब उसे एब्जॉर्ब कर लेता है नाइट्रेट को, तो नाइट्रेट के बाद नाइट्रेट का कन्वर्जन नाइट्राइट में होता है, नाइट्राइट का कन्वर्जन फिर अमोनियम में होता है, और ऐसा करते हुए टोटल 12 ATP का इस्तेमाल किया जाता है। जब अमोनियम में कन्वर्ट होता है तो उसके बाद जो अमोनियम आया है वहां से अमाइड ग्रुप जो है वो एक्चुअल में जाकर जहां पे नीड होती है वहां पे जाकर वो इनकॉर्पोरेट होता है। वंस टेकन अप फ्रॉम द सॉइल, एक बार जो है नाइट्रेट को सॉइल से ले लिया गया है प्लांट के द्वारा, तो नाइट्रेट जो है एसिमिलेट हो सकता है या फिर वैक्यूल में जाकर स्टोर हो सकता है। वो वैक्यूल रूट का हो सकता है, लीव्स का हो सकता है। ठीक है, एज द लार्जेस्ट ऑर्गेनेली इन इज फुल्ली एक्सपेंडेड प्लांट सेल, वैक्यूल आर आइडेंटिफाइड एज द मेजर नाइट्रेट स्टोरेज पूल एंड कंटेन अप टू 90% ऑफ द टोटल सेलुलर नाइट्रेट। तो देखा गया जो लार्जेस्ट स्टोरेज ऑर्गन है ना जहां पे नाइट्रेट का स्टोरेज होता है वो होता है प्लांट में, दैट इज वैक्यूल। प्लांट रूट एक्टिवली एब्जॉर्ब नाइट्रेट फ्रॉम द सॉइल सॉल्यूशन विया द सेवरल लो और हाई एफिनिटी नाइट्रेट प्रोटोन को ट्रांसपोर्टर। और अगर हम बात करें कि नाइट्रेट को प्लांट कैसे लेता है तो वो उसे एक्टिवली एब्जॉर्ब कर सकता है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ को ट्रांसपोर्टर। तो प्लांट जो है नाइट्रोजन को सॉइल से दो फॉर्म में ले सकता है, या तो नाइट्रेट फॉर्म में या तो अमोनियम फॉर्म में। और अगर नाइट्रेट फॉर्म में लेता है तो वो एक्टिव प्रोसेस के द्वारा उसको ले सकता है। तो जब यहाँ पे नाइट्रेट का रिडक्शन जब हो जाता है अमोनियम में, जो कि इस प्रोसेस में हुआ था, तो उसके बाद जो उसका अमाइड ग्रुप होता है वो इस्तेमाल कर लिया जाता है। अब जरा इसी प्रोसेस को हम जरा डिटेल में समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने कहा कि प्लांट जो है नाइट्रोजन को नाइट्रेट फॉर्म में भी ले सकता है, अमोनियम फॉर्म में भी ले सकता है। ज्यादातर जो फॉर्म प्लांट यूज करता है नाइट्रोजन को लेने के लिए वो होता है NO3- यानी नाइट्रेट फॉर्म। अमोनियम फॉर्म को भी लेता है लेकिन ये केस थोड़ा रेयर है, बिकॉज अमोनियम जो है एक टॉक्सिसिटी को प्रेजेंट करता है, इसीलिए जो है नाइट्रेट फॉर्म में ज्यादा लिया जाता है। ठीक है, सो प्लांट ऑल्सो एब्जॉर्ब नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ अ अमोनियम आयन। अमोनियम टेकन अप बाय द प्लांट कैन डायरेक्टली एसिमिलेट इनटू अमाइनो एसिड। अगर मान लीजिए डायरेक्टली अमोनियम को ले लिया गया तो वो डायरेक्टली अमाइनो एसिड में जाकर इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, यानी आगे चल के अमाइनो एसिड बनाने में मदद करेगा। लेकिन प्लांट जो सबसे ज्यादा फॉर्म यूज करता है नाइट्रोजन को इनकॉर्पोरेट करने के लिए वो फॉर्म होता है दैट इज नाइट्रेट फॉर्म। यानी देखिए प्रोकैरियोट्स ने क्या किया, N2 को एक यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। वो यूजेबल फॉर्म क्या हो सकता है, वो अमोनियम हो सकता है या नाइट्रेट हो सकता है।
अब प्लांट के पास दो ऑप्शन होते हैं कि प्लांट अमोनियम भी ले सकता है, प्लांट नाइट्रेट भी ले सकता है, लेकिन देखा गया है कि अमोनियम को थोड़ा रेयर बेसिस पे प्लांट एब्जॉर्व करता है, लेकिन नाइट्रेट को ज्यादा प्रेफर करता है। नाइट्रेट वाला जो यूजेबल फॉर्म है उसे प्लांट ज्यादा प्रेफर करता है, तो नाइट्रेट को जो है प्लांट एब्जॉर्व कर लेता है। जब नाइट्रेट प्लांट में पहुंचता है तो नाइट्रेट फॉर्म जो है एक तरीके से एब्जॉर्व करने वाला फॉर्म तो है, लेकिन यूज होने वाला फॉर्म नहीं है, मतलब कि जिस तरीके से इनकॉर्पोरेट करने वाला फॉर्म नहीं है। नाइट्रेट फॉर्म में डायरेक्टली प्लांट जो है नाइट्रोजन को इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकता, उसको जो है इनकॉर्पोरेटेड फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो नाइट्रेट को क्या किया जाता है, नाइट्रेट को जो है रिड्यूस करके नाइट्राइट में कन्वर्ट किया जाता है। और ये जो प्रोसेस है इसको करने के लिए नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम है ना, ये एक होमोडाइमर एंजाइम है। इसके पास 3 प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं, जैसे कि हो गया हीम, एफएडी एंड मॉलिबिडनम। यहाँ पे जो मॉलिबिडनम होता है ये एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होता है जिसे हम बोलते हैं टेरिन, और इसका अक्रेंस यानी ये कहाँ पाया जाता है, ये साइटोसॉल एरिया में पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन डोनर यहाँ पे NADH या NADPH हो सकते हैं। मैक्सिमम कॉमन तरीके से NADH ही देखा जाता है। तो नाइट्रेट को नाइट्राइट में कन्वर्ट कर दिया गया नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम के द्वारा, जिसके फीचर्स आपने यहाँ पे देखे कि नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम के क्या क्या फीचर्स हैं। अब ये जो नाइट्राइट बना है ना, ये नाइट्राइट अब अमोनियम में कन्वर्ट होगा। किसकी मदद से, नाइट्राइट रिडक्टेज एंजाइम की मदद से। इस एंजाइम के भी अपने फीचर है, जैसे कि ये एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड है, इसका प्रोस्थेटिक ग्रुप Fe4S4 होता है। इलेक्ट्रॉन डोनर यहाँ पे रिड्यूस फेरिडॉक्सिन या NADPH हो सकते हैं, और ये मेनली प्लास्टिड में देखा जाता है। जब ये अमोनियम में कन्वर्ट हो जाता है तो अमोनियम में कन्वर्ट होने के बाद फिर इसका इनकॉर्पोरेशन अमाइनो एसिड में होता है कि हाँ भाई जिस अमाइनो एसिड में इसकी जरूरत है वहां पे इसको इनकॉर्पोरेट कर दो। तो अगर ये अमोनियम में कन्वर्ट हो, अमोनियम फॉर्म में अगर एब्जॉर्ब होता है तो सीधी सी बात है डायरेक्टली अमाइनो एसिड में इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, लेकिन ये नाइट्रेट फॉर्म में होता है तो इसको ये सारे प्रोसेस को क्रॉस करते हुए जाना होता है। देखिए नाइट्राइट प्रोसेस मतलब कि जब नाइट्राइट बन गया है ना, तो नाइट्राइट एक बहुत हाईली रिएक्टिव एक तरीके से टॉक्सिक आयन होता है, तो इसको बहुत लंबे टाइम तक नाइट्राइट फॉर्म में यानी इस फॉर्म में नहीं रख सकते, इसको फटाफट से इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है और इस फॉर्म से डायरेक्टली इस फॉर्म में इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है। So nitrite is highly reactive, potentially toxic ion. Plant cell immediately transport the nitrite generated by nitrate reductase from cytosol into the chloroplast in the leaves and the plastid in the roots. In these organelles, the enzyme nitrite reductase reduces the nitrite to ammonium. फटाफट से जो है नाइट्राइट को अमोनियम में कन्वर्ट किया जाता है, अमोनियम से अमाइड आयन जो है अमाइनो एसिड में इनकॉर्पोरेट हो जाता है और इस तरीके से नाइट्रेट का एसिमिलेशन होता है। ये एक्चुअल में ये जो फिगर है ना, ये नाइट्रेट के एसिमिलेशन के लिए है। तो यहाँ पे हमने NO3 माइनस यानी नाइट्रेट का भी एसिमिलेशन देखा और NH4 यानी अमोनियम आयन का भी देखा। ओके, तो अब बात करते हैं ये जो अमोनिया आया है या अमोनियम आयन आया है ये कैसे इनकॉर्पोरेट होता है, मतलब ये क्या क्या बना रहा है। तो देखिए अगर मान लीजिए ये जो अमाइड यहाँ पे अमोनियम आयन आया है ये क्या करेगा, मान लीजिए पहले से अगर प्लांट में ग्लूटामेट है तो ATP की प्रेजेंस में साथ ही साथ एंजाइम ग्लूटामाइन सिंथेटेज की प्रेजेंस में ये बना देगा ग्लूटामाइन, जो कि एक और अमीनो एसिड है। ये तब तक नहीं बनता जब तक ये मिलता नहीं, और ये कहाँ से मिला, ये एसिमिलेशन के द्वारा मिला जो अभी अभी हमने देखा था। इस रिएक्शन को करने के लिए बहुत से जो है डाइवेलेंट कैटायन यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि हो गया Mg+2 Mn+2 या कोबाल्ट हो गया, ये सारे के सारे एज अ कोफैक्टर रिक्वायर्ड होते हैं। प्लांट के पास एक्चुअल में 2 क्लासेस ऑफ ग्लूटामाइन सिंथेज होता है, एक साइटोसॉल में प्रेजेंट होता है, एक रूट के प्लास्टिड में या शूट के क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट रह सकता है। हाई ग्लूटामाइन जो है मेनली प्लास्टिड में क्या करता है, ग्लूटामेट सिंथेज एंजाइम को स्टिमुलेट करता है। ग्लूटामेट सिंथेज एंजाइम को हम गोगैट के नाम से भी जानते हैं, जो कि है ग्लूटामाइन 2-ऑक्सो ग्लूटारेट अमाइनो ट्रांसफरेज। और भी अगर हम देखना चाहें कि और क्या क्या बनता है, तो देखिए ये जो यहाँ पे अमोनियम या फिर अमोनिया आयन जो आ रहा है, अगर ये अल्फा कीटो ग्लूटारेट से मिलता है तो ये क्या बना देगा, ग्लूटामेट बना देगा, जो कि फिर से एक और अमाइनो एसिड हो गया, और ये बनाएगा ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में। अब ये जो ग्लूटामेट बना है इसको अगर फिर से हमने NH3 दे दिया यानी अमोनिया दे दिया तो ये क्या करेगा, ये एक तरीके से ग्लूटामाइन सिंथेटेज एंजाइम के प्रेजेंस में ग्लूटामाइन बना देगा। अब यहाँ पे जो ग्लूटामेट बना था उसमें उसको अगर ऑक्जेलो एसीटेट मिलता है तो वो अल्फा कीटो ग्लूटारेट एज वेल एज एस्पार्टेट बना देगा। एंड देन
जो यहीं पे ग्लूटामाइन फॉर्म हुआ है एंड अल्फा कीटोग्लूटारेट बना है, वो ग्लूटामेट सिंथेस एंजाइम की प्रेजेंस में 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूटामेट बना देगा। तो ये क्या मिल रहा है, आपने देखा कि कहानी कहां से शुरू हुई, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन था जिसको कि रिड्यूस किया गया किसके द्वारा, नाइट्रोजनस एंजाइम के द्वारा, और उसे कन्वर्ट कर दिया गया NH3 में। ठीक है, जब ये रिड्यूस हो रहा था तो उसी प्रोसेस में एक और स्टेप था जिसमें कि हमको NO3 माइनस यानी नाइट्रेट भी मिला था। तो अब ये इसी का फॉर्म जो है दैट इज अमोनियम आयन फॉर्म NH4 प्लस, या फिर ये वाला जो फॉर्म है दैट इज NO3 माइनस। इन्होंने क्या किया, इनका हुआ एसिमिलेशन, एसिमिलेशन हो गया इनका। एसिमिलेशन होने के बाद कहाँ पे आ गई, आ गए प्लांट में, और प्लांट में आने के बाद इनका कन्वर्जन किस में हो गया, इनका कन्वर्जन हो गया NH3 में या NH4 व्हाटसोएवर यू वांट टू से, NH4 प्लस अमोनियम या फिर अमोनिया आयन में होगा। अब ये क्या करेंगे, डायरेक्टली अमाइनो एसिड को बनाने में मदद करेंगे, उनमें इनकॉर्पोरेट होंगे। तो ये जो NH3 आया है ये यही वाला तो है, यही वाला यही वाला तो स्टेप है। तो हम शुरू से चलते हुए आ रहे हैं और फाइनली ये क्यों आया है, क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन करवा पा। ओके, तो यहाँ पे हमने 3 एक्चुअल में टॉपिक पढ़ा है। नाइट्रोजन साइकिल पढ़ा कि नाइट्रोजन जो आ रहा है वो वापस से कैसे जाएगा, नाइट्रोजन साइकिल पढ़ा जिसमें हमने 3 प्रोसेस पढ़े। उसके बाद हमने पढ़ा कि नाइट्रोजनस एंजाइम कैसे काम कर रहा है और वो क्या बना रहा है, जिसमें कि हमको पता चला कि नाइट्रोजनस एंजाइम की मदद से हमको किस तरीके से फिक्स नाइट्रोजन मिलता है। उसी में बीच में जो प्रोसेस होता है जिसमें हमें नाइट्रेट मिल रहा है, उस नाइट्रेट को भी प्लांट यहाँ पे एसिमिलेट कर सकता है। फिर हमने एसिमिलेशन देखा नाइट्रेट का कि कैसे होता है, और जब नाइट्रेट आता है तो ऑब्वियसली वो उसी फॉर्म में नहीं रहता, वो अमोनिया में कन्वर्ट होता है, एंड देन अमोनिया में जब कन्वर्ट हो जाता है तो फिर अमोनिया का एसिमिलेशन होता है, यानी अमोनिया को अब इस्तेमाल किया जाएगा। पहले नाइट्रेट को इस्तेमाल करके अमोनिया में चेंज किया गया, अब अमोनिया को एसिमिलेट करने के लिए उसको किसी और मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके डिजायरेबल अमाइनो एसिड बनाया जाएगा। तो ये था पूरा का पूरा आपका पोर्शन नाइट्रोजन फिक्सेशन का एज वेल एज नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म का। उम्मीद करती हूँ ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। लेक्चर में भी आपको थोड़ा हैवी लग रहा हो, लेकिन मेक श्योर ये सारा का सारा जो फॉर्मेट हम पढ़ रहे हैं दिस इज फॉर रिवीजन, ये कोई डिटेल क्लास नहीं है। तो अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है नाइट्रोजन साइकिल तो मे बी ये लेक्चर उतना यूजफुल आपको ना लगे, क्योंकि हम इसको रिवीजन पर्पज से पढ़ रहे हैं। क्योंकि सेम यही लेक्चर जब हम फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं कंसेप्ट क्लियरेंस के बेसिस पे तो ये लेक्चर 2 से 3 घंटा ले लेता है नाइट्रोजन पूरा मेटाबॉलिज्म। लेकिन क्योंकि हम इसे रिवीजन फॉर्मेट में डील कर रहे हैं तो हम इसको काफी फास्ट बेसिस पे डील कर रहे हैं, क्योंकि रिवीजन वैसे ही होता है। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए आप अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे साथ वेदमी प्लेटफॉर्म पे जुड़ सकते हैं फॉर जून 2020 फॉर एग्जामिनेशन। वहां पे जो है रजिस्ट्रेशन फिलहाल में ऑन। चलिए अब इसके कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं, और कुछ क्वेश्चन मैं आपको भी दूंगी, आप उसके आंसर कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन कर सकते हैं, और कुछ क्वेश्चन हम अभी डील कर लेते हैं। जैसे कि 2015 का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं मेंशन है नाइट्रोजन गैस इज रिड्यूस्ड टू अमोनिया बाय द नाइट्रोजन फिक्सेशन मेथड इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट द प्रोसेस विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूजुअली रिक्वायर्ड। किसकी रिक्वायरमेंट होती है, ATP, GTP, UDP, ADP? ऑफ कोर्स इट्स ATP। अभी अभी हमने पढ़ा था कि टोटल 16 ATP की रिक्वायरमेंट होती है फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फॉलोइंग आर सर्टेन फैक्ट्स रिगार्डिंग द बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन इन प्लांट, और आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन। पहला है ऑक्सीजन इरिवर्सिबली इनएक्टिवेट नाइट्रोजनस एंजाइम इन्वॉल्व इन द नाइट्रोजन फिक्सेशन, बिल्कुल सही, दोनों के दोनों प्रोटीन कंपोनेंट को ही वो कर देता है ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आई मीन दिस ऑप्शन बी है द नॉड जीन दैट कोड फॉर नॉड्यूलेशन प्रोटीन आर एक्टिवेटेड बाय नॉड डी। देखिए यहाँ पे नॉड्यूलेशन रिलेटेड ऑप्शन बोला गया है, तो नॉड डी जो होता है वो सबसे पहला एक ऐसा जीन होता है जो कि अदर नॉड जीन को यानी नॉड्यूलेशन प्रोटीन का मेनली जो जीन नॉड्यूलेशन प्रोटीन के लिए कोड करते हैं लाइक नॉड ABC उनको एक्टिवेट करने का काम करता है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, ऑल्दो हमने नॉड्यूल फॉर्मेशन अभी नहीं पढ़ा है। The two component of nitrogenous enzyme complex, the Fe protein and MOF protein can show catalytic activity independently. Independently कहाँ देखे जाते हैं, हमने देखा था कि Fe प्रोटीन जो है वो खुद रिड्यूस होता है, फिर वो MOF प्रोटीन को रिड्यूस करता है, राइट। तो ये तो गलत हो गया है, डिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं। ड्यूरिंग द रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय द नाइट्रोजनस एंजाइम द Fe प्रोटीन रिड्यूसेस द MOF प्रोटीन व्हाइल द MOF प्रोटीन रिड्यूसेस द N2। यस, ये भी एकदम सही हो गया, ये भी ट्रू हो गया, पहला वाला तो ट्रू है ही। तो हमारा हो गया A, B and D, A, B, D यानी फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो जाता है।
अगला सवाल देखिए, नाइट्रोजन इज अ कॉम्प्लेक्स मेटल कंटेनिंग एंजाइम इज इन्वॉल्व इन अ कन्वर्जन ऑफ N2 to NH3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज नॉट इन्वॉल्व इन द एक्टिविटी ऑफ नाइट्रोजनस। कौन सा मेटल यहाँ इन्वॉल्व नहीं होता है? तो हमने देखा था मॉलिब्डेनम, वेनेडियम, आयरन, कोबाल्ट। ठीक है, तो हमने कोबाल्ट नहीं देखा था, हमने मॉलिब्डेनम देखा था, वेनेडियम देखा था, आयरन देखा था। तो हमारा ऑप्शन हो गया कौन सा? फोर्थ। ओके, अगला जो सवाल है वो आपके लिए आई मीन टू से, ये सवाल का जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। ठीक है, कमेंट सेक्शन में देंगे और बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसके बारे में भी हमने अभी जस्ट लेक्चर में पढ़ा है, तो आप अपने आंसर को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और भी कुछ क्वेश्चन होंगे जो कि मैं इसी PDF में अटैच करके आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगी। उम्मीद करती हूँ ये सेशन जो है आपके लिए यूजफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर सकते हैं, इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टीचिंग पाठशाला। मिलना होगा बहुत ही जल्द आपसे एक आने वाले नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड हैव अ ग्रेट डे गाइस। बाय बाय।